प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज 9 अप्रैल 2025 जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, यूएस के प्रेसिडेंट ने, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा दिया था, तो उसके लिए जो कार्रवाई होनी थी वो उन्होंने की। 2 अप्रैल को 2025 को अनाउंसमेंट किया था। टैरिफ रेसिप्रोकल ट्रैफिक, जैसा आप करोगे ऐसे ही हम करेंगे आपके साथ। लेने का देना, टिट फॉर टैट, यही है ना दोस्त। तो 10% तो उन्होंने 4 अप्रैल से टैरिफ लागू किया था, वो सबका बेसिक टैरिफ। उसके बाद जो है टैरिफ, एडिशनल टैरिफ, अब जैसे इंडिया पे 26% किया तो 10 + 20 36% हो गया। वो आज 9 अप्रैल 2025 से लागू हुआ। लागू तो आज हुआ है, हाई तो वह पहले से मचानी शुरू कर दी। हाई हाई मर के खप गए। भाई क्या ड्रामा, कौन मर गया कौन खप गया। बात यह है, ये जो धंधेबाज हैं, मनी बैग्स, बड़ी बड़ी जोबे वाले, ये शेयर मार्केट, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, बिजनेसमैन नहीं, शेयर स्टॉक मार्केट, ये उसके मैनिपुलेटर हैं, बड़े धंधेबाज। तो ये मेरी एक किताब है, बैड न्यूज कॉज एंड क्योर्स। ये डिजिटल बुक है, किंडल ऐप पे अवेलेबल है, अमेजन किंडल पर, आप उसमें पढ़ सकते हैं। ये शेयर मार्केट है क्या? ये प्योर फ्रॉडिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्योंकि जो मेरा समझ है, ये मैंने अपनी किताब में भी बयान किया है कि किसी भी बिजनेस की, कंपनी की नेट एसेट वैल्यू, NAV क्या है? बुक वैल्यू। और उस बुक वैल्यू पे उसका प्रॉफिट कितना है, मुनाफा कितना है। और भाई मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मुनाफा आ रही होना चाहिए ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो कितना है। सब टैक्सेस, पोस्ट टैक्स, नॉट प्री टैक्स। मुझे बचत क्या हुई, मैंने धंधा किया, पैसा लगाया और रात दिन लगाई, अपनी जिंदगी खपाई, भला बुरा किया, पाप किया, पुण्य किया, तो मुझे मुनाफा क्या होगा? या बिना मुनाफा लिए ही नरक में चला जाऊंगा पापों को लेके, हेल और हेवन में चला जाऊंगा। तो सवाल ये है कि जो उसकी नेट एसेट वैल्यू है, NAV, और उस पर जो उसका प्रॉफिट है, इसको प्रॉफिट रेशो कहते हैं, PE रेशो भी कह सकते हैं। तो वही तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होनी चाहिए किसी भी स्टॉक की, शेयर की। और कौन सी होनी चाहिए? या धोखाधड़ी? अब मेरे हिसाब से तो आज की तारीख में जो मैंने इसमें कहा था, NAV और उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, पोस्ट टैक्स, वो कितना हुआ, उसके हिसाब से उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होनी चाहिए शेयर की। तो मेरे हिसाब से जिस 10 रुपए की शेयर की मार्केट वैल्यू 60 रुपये होने चाहिए, उसकी हो रही है 600। तो 600 - 60, 540 तो फ्रॉड हो रहा है, लूटपाट हो रही है, छीना झपटी हो रही है। अरे भाई, ये तो जो रेसिप्रोकल टैक्स आज 9 तारीख से लागू हुआ, ये 2 तारीख, बल्कि उससे भी पहले से चालू हो गया धंधेबाजी, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा। शेयर मार्केट डाउन जा रहा है, डाउन डाउन एंड डाउन, पाताल लोक में पहुंच रहे। अब लोग बागों ने, जिसने 1000 रुपये का, 10 रुपये का शेयर लिया है, और उसको बेचना पड़े 200 में,
जो कि उसकी नेट वर्थ है, असली कीमत है, तो हाय हाय करेगा, मर गया मर गया मर गया, उसके लिए तो मुहर्रम हो गया। जो झंडा यही है, रगड़ा ये है, झंझट ये है, और हम सब ये समझ रहे हैं। एक आम आदमी को उसको क्या विचार को समझ होती है, वो कितने हिंदुस्तान में शेयर मार्केट में है, 140-145 करोड़ आदमी मेरे ख्याल में एक्टिव शेयर मार्केट में, तो पहले मुश्किल से 1.5 करोड़ आदमी करते हैं, तो सारा हल्ला गुल्ला 1.5 करोड़ आदमियों का है। मर गया कब गया, ये हो गया वो हो गया। अरे भाई मेरी किताब पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा, बुद्धिमानी से काम लो। ये शेयर मार्केट तो ऊपर नीचे होता है, जैसे आपका दिल और दिमाग ऊपर नीचे होता है, यही है ना हालत दिल और दिमाग की। अरे भाई वो प्रेसिडेंट बन गया, जनता ने उसको ले किया, इसलिए किया कि वो अमेरिका को ग्रेट अगेन करेगा, और ग्रेट तो है ही वैसे अमेरिका, खामी कौन सी है। हमारे ये 56 इंच वाले मोदी जी भी वहाँ गए थे, ये वे क्या वी विल मेक इंडिया ग्रेट अगेन। अरे इंडिया तो ग्रेट अगेन था, औरंगजेब के ज़माने में 23% GDP वो इंडिया की थी और 23% चाइना की थी। अब जब से ये हिंदू आए हैं सरकार में, तब से 3% रह गई, 23% से घट के 3%। इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया हिंदुओं ने और हिंदू राष्ट्रवादियों ने 100 साल में, जब से RSS बना 1925 में, अब 2025 आ गया। वो किसको रो, वो किसके नाम का स्यापा करो, ये इंडिया तो ग्रेट अगेन हुआ नहीं, यहाँ तो लूटपाट मची भी है। ये तो लग रहे हैं मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान शमशान, तो शिवलिंग ढूंढते फिर रहे हैं मस्जिदों में कब्रिस्तानों में, मिला कुछ नहीं, हाथ कुछ नहीं लगेगा। अरे औरंगजेब को मरे तो 300-325 साल हो गए, उसकी तो हड्डी नहीं मिले वहाँ पे, जैसे राम की हड्डी नहीं मिली अयोध्या में खुदाई में। तो जैसे ना राम की हड्डी मिली ना औरंगजेब की हड्डी मिले। अभी कृष्ण की वहाँ मंदिर में वो टिला वहाँ पे जहाँ मैं मूत के आता था, पेशाब करता था, अब उसकी खुदाई करेगा वहाँ कृष्ण की भी हड्डी नहीं मिलेंगी, तो कृष्ण तो कभी था ही नहीं फिजिकल, ना राम था फिजिकल। तो खैर अब सबकी अपनी अपनी समझ है भाई, अब इनको अकल से अंधे तो क्या किया जाए, आँख से अंधे नाम नैनसुख हाल ये हो रहा है। तो चलो ठीक है, अब आज से जो है, अभी तो दिन निकल रहा, चांद सितारे निकले नहीं है, मेरे ख्याल में 1-1:30 बजे के बाद जो है ये टैरिफ लागू होगा, जब अमेरिका में सुबह होगी। और टाइम जोन अलग अलग है ना इंडिया का और US का, US में तो 3-4 टाइम जोन है, तो जब वहाँ पे होगी तब देखते हैं कि क्या होगा। ये मगर भाई मेरी प्यारे दोस्तों सहेलियों, ये मेरी किताब पढ़िए, आपसे आपका इससे दिमाग खुल जाएगा। आप इस 56 वाले डरपोक मोदी को छोड़ के आप गुणगान करोगे डोनाल्ड ट्रंप साहब का, US के प्रेसिडेंट साहब का, वो ठीक कर रहे हैं। तो भाई उनको तो अपने देश का करना है भला, बाकी जाए बाहर में। वो क्यों दे नाटो को पैसा, यूरोपियन कंट्रीज को, जब सबको पैसा खैरात बांट रहा था, वो तो सांता क्लॉज बना हुआ था। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा भाई किस बात का पैसा, कौन सा पैसा, उन्होंने पैसा बांटना बंद कर दिया। उन्होंने सांता क्लॉज वाली अपनी दाढ़ी मूछ और टोपी निकाल के ठंडे बस्ते में रख दी, और अपनी शक्ल अपने बालों को अपने, अब तो उनके कुछ बाल अभी भी हैं तो काफ़ी लंबे, अभी तो 78 के ही है ना, मुझसे तो 2 साल छोटे हैं वो, मैं 80 का हूँ। आदमी समझदार है और बिग बिजनेसमैन, वो अकल का अंधा नहीं है मोदी जैसा, जो अपने देश में के सर में कुल्हाड़ी मारे हिंदू मुसलमान करके मंदिर मस्जिद का। समझ ना, मंदिर में भगवान मिलता है ना मस्जिद में खुदा मिलता है, कब्र में हड्डी नहीं मिलती, ना राम की मिली, ना कृष्ण की मिली, ना औरंगजेब की मिली, और किसी की भी नहीं मिलेगी।
मेरी तो मरने का सवाल ही होता, मैं तो अभी मरा ही नहीं, क्योंकि अभी तो हड्डी मेरी बॉडी में ही है। आपकी भी हड्डी आपके बॉडी में है ना प्यारे दोस्तों। हड्डी का तो सवाल आएगा बाद में, मरने के बाद उसका क्या होगा, जो होगा होना जाए। तो ये शेयर मार्केट की अभी तो सब उछल कूद हो रही है, बाकी तो कुछ होगा नहीं रहा। हमें आपको शेयर मार्केट, मैंने शेयर लिए थे 84 में, सब बच्चों को दे दिवा दिए, कुछ पड़े हुए अब। और 10 रुपये का शेयर 90 रुपये का 190 तक का हो गया, बल्कि एक शेयर तो 10 का लिया था, वो 900 का हो रहा है। पड़े हुए अब, मैं देखता ही नहीं। मैं तो 2 टाइम रोटी खा के खुश हूँ। सुबह चाय पी ली, शाम को चाय, अब खरबूजा खा लिया और गाजर का हलवा बना दिया इसने मेरी कुक ने, और माफ़ कीजिए लौकी का, बादाम किशमिश डाल दिया, शक्कर डाल लिया, उसका मज़ा लूँगा खाना खाने के बाद। मैं शेयर मार्केट जाए भाड़ में, और देश भी जाए भाड़ में। मरने के बाद कौन सा देश, किसका देश, किसने देखा है? मैं तो देखा नहीं, ना जन्म से पहले देखा, ना मरने के बाद देखूंगा। तो ये सारा चक्कर शेयर मार्केट या मनी मैनिपुलेटर्स, और जो ये शेल कंपनियां हैं, बोगस कंपनियां बना रखी हैं इन्होंने, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन हैं, वो शेयर मार्केट को उस ब्लैक मनी के थ्रू मैनिपुलेट करते हैं अप एंड डाउन। अपनी कंपनी के शेयर अनाप शनाप बढ़ा लेते हैं, जिसके 50 रुपये वाटसन नहीं, उसकी 5000 रुपये कर दी, और बैंकों से लोन ले लिया उसकी बेस पे, वो मॉर्गेज कर दिया बैंकों को। तो मेरा आपका पैसा डूब गया। जब वो शेयर जो है 50 रुपये का 500 का कर दिया, और उसको उन्होंने 250 में प्लेस कर दिया बैंक को, और 250 का इसको 50% में करते ही है बैंक वाले, और रिश्वत दे दो तो 60 पे करते, 60% ज़्यादा नहीं देते। तो वो जो है जो प्लेस किया, अब वो आ गया क्या नाम 250, जो 500 का शेयर 300 पे, तो बैंक का पैसा डूबा। बैंक में किसका दे, आपका मेरा पैसा, ना इंडस्ट्री का पैसा डूबा, न सरकार का पैसा डूबा, न बैंकर का पैसा डूबा। पैसा डूबा मेरा आपका, मरे कौन हम? ये लूट पाट का जमाना भाई। मौज करो, मस्ती करो, इन जो हो रहा है होने दो। देखो तेल, देखो तेल की ढाल, देखो नाच, देखो गाना दे दो। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।